हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और ये खूबसूरत नज़ारे उत्तराखंड रानीखेत के हैं। और रक्षित के बर्थडे में मेरे इन-लॉज आए हुए थे, तो बर्थडे के नेक्स्ट डे तो व्रत था हमारा, और उसके नेक्स्ट डे हम घूमने निकले थे। हमने कार बुक करी थी, और यहाँ पे जो है ओला कैब ये सब नहीं चलता है। यहाँ पे लोकल कार वगैरह रहती हैं जिन्हें बुक करते हैं, तो उसका जो रेट होता है वो 2500-3000 के बीच में रहता है। और अभी जो है सीज़न नहीं है यहाँ पे टूरिस्ट का, तो थोड़ा सा कम में हो गया था हमारा। आप कार बुक करके एक दिन में रानीखेत के जो भी आसपास फेमस जो जगह हैं वो घूम सकते हैं। तो अभी हमें ये लेके जा रहे हैं कटारमल सूर्य मंदिर। उत्तराखंड हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, और हम सभी को पता है कि बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और भी बहुत सारे पुराने और प्रसिद्ध मंदिर इन्हीं उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित हैं। उत्तराखंड में आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और उन सभी की अपनी कोई ना कोई मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक मंदिर कटारमल सूर्य मंदिर भी है, और ये मंदिर का जो है पैदल चलने का रास्ता है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, और सीढ़ीदार रास्ता बनाया गया है। और मेरा और मम्मी का व्रत था, और व्रत के नेक्स्ट डे ही हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो ऊंची चढ़ाई है ये, तो हम लोग बीच बीच में रेस्ट ले रहे थे, और यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर बेंचेस पड़ी हुई हैं, वरना ऐसे तो पत्थरों का चबूतरा जैसा बना हुआ है, तो वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की देख रेख में है। कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के अधेली सुनार कटारमल गांव में है, और ये सूर्यदेव को समर्पित भारत का पूर्वामुखी प्राचीन सूर्य मंदिर है। ये मंदिर उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर को बड़ादित्य या आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और सूर्यदेव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर एक ऊंचे वर्गाकार स्क्वायर चबूतरे पर बनाया गया है। और आज भी यह मंदिर उतना ही विशाल और सुंदर है जैसे सदियों पहले था। यह मंदिर कुमाऊं के विशाल मंदिरों में से एक है, और इस मंदिर की स्थापना कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल ने की थी। मंदिर के आसपास 45 छोटे छोटे मंदिरों का एक ग्रुप है, जो कि कटारमल मंदिर को और भी अद्भुत और सुंदर बनाता है। इस मंदिर की जो शिल्प कला है वो बहुत ही अद्भुत है, और ये समुद्र से 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वत पर बना है। और यह मंदिर एक सुंदर चट्टान के ढाल पर स्थित है, और मंदिर के सामने कोसी घाटी का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। मंदिर का द्वार पूर्व की ओर होने के कारण सूर्य की सबसे पहले किरणें इस भवन पर पड़ती है। कटारमल का सूर्य मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। साथ ही मंदिर में स्थापित भगवान आदित्य की मूर्ति बड़ के पेड़ की लकड़ी से निर्मित है। इस कारण इस मंदिर को बड़ादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कटारमल का यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। यहाँ सूर्य देव ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर के खम्भों पर भी बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। जहाँ पर सूर्य भगवान विराजित है उसे गर्भगृह कहा जाता है, और इस गर्भगृह के द्वार पर काष्ठ कला का प्रयोग किया गया है, जिसे प्रेजेंट में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। और भगवान सूर्य के साथ यहाँ पर भगवान शिव, गणेश, विष्णु आदि कई देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में कई जगह की गई नक्काशी मंदिर को और ज़्यादा सुंदर बनाती है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर, प्राकृतिक और शांत है, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं बार बार आपको मंदिर के सामने से जो व्यू दिख रहा है उसे मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे दर्शन के साथ साथ लोग यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता का एक्सपीरियंस भी लेने आते हैं, और यह मंदिर साल भर खुला रहता है। मंदिर के बाहर 2 पत्थर लगाए गए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है, और इसमें ये लिखा गया है कि ये जो मंदिर है भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के देख रेख में है। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मंदिर के 100 मीटर के दायरे पे आप कोई भी निर्माण और पुनर्निर्माण बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। सूर्य कटारमल मंदिर के निर्माण के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, और कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण
छठी और 9वीं शताब्दी के मध्य हुई थी और पौराणिक कथा के अनुसार इस समय में उत्तराखंड की कंदराओं में धर्मद्वेषी असुर ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया करते थे, जिससे मुक्ति के लिए उस वक्त द्रोणागिरि, काश्य पर्वत व कंजार पर्वत के ऋषियों ने कौशिकी, जिसे अब कोसी नदी के नाम से जानते हैं, के तट पर आकर सूर्य देव की तपस्या की। सूर्य देव ऋषि मुनियों की तपस्या से बहुत खुश हुए थे और आशीर्वाद स्वरूप अपने दिव्य तेज को यहाँ विशाल वटशिला में स्थापित किया। इसके बाद इसी वटशिला को कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल ने बड़ादित्य मंदिर के रूप में इस स्थान को विकसित करवाया और तब से यह मंदिर कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कटारमल मंदिर के मुख्य भवन का जो शिखर भाग होता है, जो मंदिर की जो चोटी होती है, वो खंडित है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात किया गया, मगर जब सुबह सूर्य निकलने लगे तो मुख्य मंदिर का जो चोटी है उसका भाग छूट गया, जिस कारण मुख्य मंदिर के शिखर का भाग अधूरा छूट गया है और वो उसी जगह रखा गया है। वहीं एक अन्य मान्यता भी है कि मंदिर के रखरखाव के अभाव के कारण शिखर भाग खंडित हो गया है और इसे प्रेजेंट में इस मंदिर की जो देखभाल है वो भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा की जा रही है। और कटारमल अगर आप मंदिर आना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से ये 107 किलोमीटर है अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट से ये 125 किलोमीटर पर है। आप सभी को मंदिर की हिस्ट्री बताते बताते हमको भगवान के दर्शन भी हो गए हैं। और यहाँ पे जहाँ सूर्य भगवान विराजित है वहाँ पर कैमरे अलाउ नहीं है और वो अंधेरा सा रहता है। जब हम वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं तब वहाँ के पुजारी लाइट ऑन करते हैं और हमें दर्शन कराते हैं, और साथ ही वहाँ पे और भी देवताओं के मूर्ति हैं पुराने, तो उनके बारे में भी बताते हैं। सूर्य भगवान के मंदिर के सामने एक छोटा मंदिर है, उसके आमने सामने की दीवारों में 2 बड़े छेद हैं और बताते हैं कि हर साल अक्टूबर और फरवरी के महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब सूर्य निकलते हैं तो सूर्य की पहली किरणें इन छेदों के माध्यम से गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की प्रतिमा पर पड़ती है। अब हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं तो जाने में बहुत आसानी पड़ती है क्योंकि ढलान मिलती है, तो बहुत आसानी से और जल्दी ही हम लोग नीचे उतर आते हैं। जितना चढ़ने में टाइम लगता है उतना ही कम उतरने में लगता है। हम रानीखेत से आए हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठंडा था और यहाँ का टेम्परेचर गर्म था, और हमने वहाँ पंडित से पूछा तो उन्होंने बोला कि सूर्य देव की कृपा से यहाँ गर्मी है। मारेंगे पापा, नहीं मारेंगे पापा। हम लगातार ठंडी जगह पे रह रहे हैं तो अचानक से गर्मी में गए तो बिल्कुल से गर्म लग गई थी, तो मैंने वहाँ पे नींबू पानी मंगाया और रक्षित के पापा भागे जा रहे थे तो मैं उनको आवाज़ लगा के की थी कि अरे रुको, थोड़ा सा नींबू पानी वगैरह ऐसे कुछ पी लो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी चलने में। और बस हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोग और भी मंदिर और भी जगह पे गए थे पर वहाँ की मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। और अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए क्योंकि दिन का टाइम था और भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पे रानीखेत आ गए हैं तो वहाँ के हिल टॉप रेस्टोरेंट में हम गए थे और ये लकड़ी का बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था। कौन सी रोटी है? तवा रोटी है? हाँ। ले जी दे दो। तंदूरी नहीं मिलती? तंदूरी बटर लगा। अरे सुनो। दिन का टाइम था तो यहाँ पे लाइट्स ऑन नहीं थी पर फिर भी अच्छे से रोशनी आ रही थी और लकड़ी के सारे बेंचेस वगैरह एकदम कॉटेज जैसे नहीं होता है वैसा फील आ रहा था। और रक्षित को तो कुछ खाना रहता नहीं है और ये हमने ड्राइवर किया था तो उनके साथ ये खेल रहा था बाहर। अब यहाँ से हम एक जगह और जाएंगे, उसके बाद घर। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक की थी और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और मैं जाते जाते उत्तराखंड की खूबसूरत सड़कों, वादियों का नज़ारा दिखाते जा रही हूँ। और ये खूबसूरती देखते देखते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर एवं कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।